किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों प्याज की फसल में जलेबी रोग सबके लिए खतरनाक बन रहा है और सबके लिए एक मुसीबत बना हुआ है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम आपको जलेबी रोग के कारण, जलेबी रोग के लक्षण और जलेबी रोग से कैसे बचें और इससे कैसे हम निदान पाए, उस बारे में हम छोटे से टाइम में आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों अगर आप नए आए हैं हमारे वीडियो पर तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और पूरा देखिए वीडियो को। किसान भाइयों सबसे पहले हम इसमें जानेंगे जलेबी रोग के लक्षण। अगर आप प्याज की खेती करने वाले नए किसान हैं या फिर पुराने किसान हैं तो आप प्याज की जो ऊपर की जो पत्तियां होती है, जो ऊपर के सिरा घूम कर जमीन की तरफ जाता है और गोल घूमता हुआ आपकी ज़मीन से टच कर जाता है और उसके बाद में नई पत्ती आती है, वो भी इसी प्रकार से घूमती हुई नीचे की तरफ जाती है और आपके ज़मीन से टच कर जाती है। उसके बाद में आपकी प्याज की फसल ग्रोथ नहीं करती है और ग्रोथ नहीं करने के साथ साथ में उसके अंदर पीलापन आ जाता है। तो ये प्याज की फसल में जलेबी रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो किसान भाइयों इस रोग के लक्षण तो आपने जान लिए, लेकिन इसके कारण क्या है तो हम पहले कारण बता देते हैं आपको। फिर किसान भाइयों जलेबी रोग मेन कारण होता है ज़मीन के अंदर की अधिक नमी और ज़मीन के बाहर में वातावरण में अधिक नमी होना। अगर आपकी भूमि के अंदर नमी बनी रहती है और ऊपर से गर्मी चलती रहती है, यानी कि ऊपर से आपको धूप लगती रहती है, तो इस रोग के लक्षण, इस रोग का अटैक नहीं होता है। लेकिन जब बारिश अधिक दिनों तक आ जाती है तो ज़मीन के अंदर भी नमी ज़्यादा बन जाती है और ऊपर हवा में नमी बन जाती है। इस कारण जो ये फसल है ये थोड़ी ग्रोथ करना रुक जाती है या फिर इसमें जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रभावित होती है और उनके प्रभावित होने के कारण इसके अंदर फफूंद सबसे पहले अटैक करता है। सबसे पहले इसमें फंगस अटैक करता है और उसके साथ में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु भी अटैक कर जाता है और इनके अटैक करने के साथ साथ में ऊपर से इसकी पत्तियों में थ्रिप्स अटैक कर देता है। और थ्रिप्स के अलावा अगर आपकी फसल में आसपास इल्लियाँ हैं तो फिर इल्लियाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा अटैक कर जाती है। तो इन सब के अटैक करने के कारण फसल में ऊपर से पत्तियां ग्रोथ नहीं करती और मुड़कर नीचे की तरफ जाती है और पीले पत्ते इसके पूरे हो जाते हैं। और इन सब के अलावा अगर लगातार बारिश आने के बाद में एकदम से अगर धूप खिलती है और कंटिन्यू धूप खिलती रहती है, अधिक तापमान बढ़ जाता है, उस कारण भी फसल में इस रोग का अटैक हो जाता है। तो किसान भाई इस सभी कारणों के कारण ये आपकी फसल में जलेबी रोग का जो नुकसान होता है इस कारण होता है। तो इसके बचाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले इसमें जो कारण है उस कारणों का इलाज करना आवश्यक है और इन कारणों का इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होता है एक कवकनाशी यानी कि फंगीसाइड लेना होता है। उसके अलावा आपको जीवाणुरोधी यानी बैक्टीरियासाइड जो आता है वो लेना है। तो वो लेने के लिए हमें लेना पड़ेगा धानुका कंपनी का कोनिका नाम से आता है। इसके अंदर किसान भाइयों आता है कासुगामाइसिन आता है 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 45%। तो ये दोनों जो है ये दोनों संयोजन है फफूंदनाशी और जीवाणुनाशी। तो इनका स्प्रे कर लेना आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर लेना है। किसान भाइयों यह अगर बारिश आने के 1 घंटे पहले भी अगर आप स्प्रे कर देते हो तो 1 घंटे बाद में अगर बारिश आती है तो बारिश से यह नहीं धुलेगा। इसीलिए आप जब भी बारिश का आपको मौसम दिखता है, अगर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद बारिश आती है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो इसके अंदर कासुगामाइसिन 5% आता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 45%। तो ये आपके बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा और आपके जो फफूंद है, जो आपके कवक है, उसको भी ख़त्म कर लेगा। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसके स्प्रे कर लेना है और इसके स्प्रे करने के तीसरे दिन में इसका जो स्प्रे आपने आज कर लिया है तो आज के तीसरे दिन बाद में आपको करना है दूसरा स्प्रे और दूसरा स्प्रे करना है प्रोपेक्स सुपर का। यानी कि टेक्निकली मैं बताऊं तो आपको कर लेना है प्रोपेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन, जो कि आपकी इल्लियों के लिए एक बहुत ही खतरनाक और आप इल्लियों को ख़त्म करने का एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। तो उसका स्प्रे करना है और उसके साथ में ही मिलाना आपको इमिडाक्लोपिड
जो 17.8% SL के नाम से आता है इमिडाक्लोपीड, जो अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए। अगर आप बायर का ले तो भी बहुत अच्छा है। तो उसकी डोज लेनी है आपको लगभग आधा ml 1 लीटर पानी में। ये काम करेगा आपके थ्रिप्स को कंट्रोल करने के और जो मच्छर होते हैं रस चूसक उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इन दोनों को मिलाना है और इसका स्प्रे तीसरा करना है। कोनिका के साथ में आपको किसी भी प्रकार की कीटनाशक और इल्लियों के लिए कोई भी आपको नहीं मिलाना है। तीसरे दिन आपको अलग से स्प्रे करना है और इन दोनों को स्प्रे करने के बाद में लगभग अगर आपकी फसल में ज़्यादा लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो आप 15 दिन बाद में रिपीट स्प्रे कर दीजिए। और अगर आपकी फसल में लक्षण कुछ ज़्यादा है तो कोनिका का स्प्रे आपको 8वें दिन दूसरी बार स्प्रे करना है और 11वें दिन आपको फिर से आपको प्रोपेक्स सुपर और इमिडाक्लोपीड का स्प्रे करना है। इस प्रकार से आप अपनी फसल को अच्छी तरह से मैनेज करके थ्रिप्स से, इल्ली, जलेबी रोग या फिर इसके अलावा भी फंगस से होने वाले अन्य रोगों से अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान जय किसान।